हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 7वीं का अध्याय 13 पढ़ेंगे। वाच्य। वाच्य जिसे कि इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको जैसे कि 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। सीमा पुस्तक पढ़ती है, मोहित के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता। उपरोक्त वाक्यों में से प्रथम वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार, दूसरे वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार तथा तीसरे वाक्य की क्रिया उसके भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। वाक्य में क्रियाओं के इस प्रकार होने वाले प्रयोग को वाच्य कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए तीनों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य वो होते हैं बच्चों जिस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कि राधा गीत गाती है, महेश पतंग उड़ाता है। ये वाक्यों में बच्चों क्रियाएं जो हैं गाती है, उड़ाता है, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुई हैं, अतः ये कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक कोई भी हो सकती है। आगे हम आगे इसका देखेंगे कर्मवाच्य। देखिए, जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राधा द्वारा गीत गाया जाता है, महेश से पतंग उड़ाई जाती है। उपरोक्त वाक्य में क्रियाएं गाया जाता है, उड़ाई जाती है, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुई है, अतः ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं क्योंकि इसमें कर्म प्रधान होता है। अब आएंगे भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे कि हमसे खाया नहीं जाता, विवेक से गाया नहीं जाता। या जैसे कि एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मुझसे चला नहीं जाता। अब जैसे कि इन वाक्यों में क्या है बच्चों, खाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, ये कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर क्या है, भाव को प्रकट कर रहे हैं, भाव के अनुसार है, अतः ये कौन से होंगे बच्चों, भाववाच्य। अब भाववाच्य से क्रिया सदैव अन्य, पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में ही होते हैं। अब वाच्य जो परिवर्तित है, जो वो कैसे करेंगे, जो एग्ज़ाम में आता है वो परिवर्तित करने आते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में कैसे वाक्यों में परिवर्तित करेंगे। देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के प्रमुख नियम है। कर्ता के बाद से, द्वारा, ये, के द्वारा शब्द लगते हैं। कर्ता के बाद यदि ने चिन्ह लगा हो, उसे हटा देते हैं। वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि राजू ने गीत गाया, तो इसका कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, राजू के द्वारा गीत गाया गया। वह पत्र लिखती है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़कों के द्वारा गेंद खेला जा रहा है। किसान फसल काटेगा, किसान के द्वारा फसल काटी जाएगी। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बनाएंगे। पहले हमने जाना था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करने के नियम जानेंगे। कर्ता के बाद से, के द्वारा चिन्ह लगाते हैं। क्रिया को अन्य, पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में बदल देते हैं। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो इसका भाववाच्य क्या होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। महेश सोता है, महेश द्वारा सोया जाता है। वे खेल रहे हैं, उनके द्वारा खेला जा रहा है। विनीत पढ़ेगा, विनीत द्वारा पढ़ा जाएगा। तो बच्चों, हमने ये वाच्य जाने, वाच्य की परिभाषा जानी, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और इसको परिवर्तित करना भी जाना। तो आशा करती हूँ आपको इस समझ में आया होगा बात। धन्यवाद।